मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम बात करेंगे आपके 10th क्लास के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। क्या नाम है चैप्टर का? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इसमें कि हेरिडिटी क्या होती है प्लस इवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हेरिडिटी क्या होती है। तो बेटा हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं उनका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हो जाना, ट्रांसफ़र हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। एंड इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इवोल्यूशन क्या होता है? हम देखते हैं कि एक बच्चा छोटा सा होता है, ठीक है, और वो धीरे 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 क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है। तो उसमें क्या हुआ कि मतलब चेंजेस आए। तो इन चेंजेस आने से ही क्या होता है, एक टाइम बाद बहुत कुछ चेंज हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ग्रेजुअली चेंज, ठीक है, इन अवर इन्वायरमेंट कॉज इवोल्यूशन। मतलब धीरे धीरे जो चेंज होता है हमारे इन्वायरमेंट में वो क्या कॉज करता है? इवोल्यूशन को कॉज करता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए अभी हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से जानेंगे कि हेरिडिटी क्या होती है एंड इवोल्यूशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका हेरिडिटी में आ जाता है क्या? जेनेटिक्स। तो क्या होता है जेनेटिक्स? बेटा जेनेटिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में। याद रखेंगे, जेनेटिक बायोलॉजी या साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? हेरिडिटी एंड वेरिएशन की। नेक्स्ट अब हम जानेंगे कि हेरिडिटी क्या होता है। जो भी मैंने आपको बताया, हेरिडिटी मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ फीचर्स या करेक्टर्स। यानी कि किसका ट्रांसफॉर्मेशन? हमारे करेक्टर्स का, हमारे फीचर्स का, या हम कह सकते हैं ट्रेड्स का। ठीक है, ये तीनों वर्ड्स जो है सेम है। ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किसका ट्रांसफर हो जाना? करेक्टर्स का या फीचर्स का या ट्रेड्स का क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। वहीं हम बात करते हैं किसकी? वेरिएशन की। तो वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन होता है द डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल या स्पीसीज पॉपुलेशन। यानी कि पॉपुलेशन या स्पीसीज में क्या आ जाने? डिफ्रेंशिएशन आना, यानी कि चेंजेस आ जाना एक इंडिविजुअल में, क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे बेटा, ये तीनों टर्म्स एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। वहीं एक टर्म आ जाती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हम किसको कहते हैं? ये भी क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, करेक्टर्स का ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है इसी में ही। हम बात करते हैं किसकी? मेंडल के बारे में एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। यानी कि मेंडल जो थे उनका काम किसके ऊपर? इनहेरिटेंस के ऊपर। तो मेंडल का अगर हम पूरे नाम की बात करें, उनको किस नाम से जानते थे हम? ग्रेगर जॉन मेंडल। इनके अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 1822। एंड कब इनकी डेथ हुई थी? 1884 में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो कई बार बेटा इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन कहलाते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे कौन कहलाते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को ही हम किसके नाम से जानते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने स्टार्ट किया था अपना एक्सपेरिमेंट किस पर? पी प्लांट पर। किस पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था? पी प्लांट पर। प्लांट की क्या कराई थी इन्होंने? ब्रीडिंग कराई थी एंड हाइब्रिडाइजेशन कराया था। ठीक है, आप सोच रहे हो कि ब्रीडिंग क्या होती है बेटा? तो ब्रीडिंग भी होता है एक तरीके का क्रॉस। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि क्या कहा जाता था इनको? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता था। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो इन्होंने जो पी प्लांट था वो सेलेक्ट किया गया था मेंडल के थ्रू। तो उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया था पी प्लांट? ठीक है, तो पी प्लांट सेलेक्ट करने के बहुत सारे रीजंस थे। तो अगर हम बात करें, जो मेन रीज़न क्या था कि वो हम साल में उसको कई बार उगा सकते हैं, है ना, उसमें डिफरेंट करैक्टर हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया था। वहीं इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? गार्डन पी के नाम से जानते हो। साइंटिफिक नेम क्या होता है इसका? पाइसम सटाइवम होता है। मेंडल्स यूज अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स फॉर गार्डन पी। इन्होंने कंट्रास्टिंग करेक्टर्स लिए। तो देख लीजिए कौन कौन से इन्होंने कंट्रास्टिंग करेक्टर्स लिए। तो एक टेबल आपको लर्न कर लेनी है, टेबल ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स 7 पेयर। ये एक चीज़ भी आपसे कई बार पूछ ली जाती है कि इन्होंने कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था। तो कितने? 7 पार्ट्स में इन्होंने, मतलब हम 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर लिए थे गार्डन पी के। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या चूज़ किया था? फ्लावर का कलर लिया था, जो कैसा लिया था? पर्पल एंड वाइट।
सेकंड इन्होंने फ्लावर की पोजीशन ली थी जो एक्सियल थी और टर्मिनल थी। फिर इन्होंने क्या लिया था, सीड का कलर लिया था जो कैसा था, येलो एंड ग्रीन। उसके बाद सीड का शेप लिया था इन्होंने जो राउंड और रिंकल्ड था। वहीं इन्होंने पॉड लिया था, पॉड मीन्स फली जिसे बोलते हैं, वो कैसी थी, इन्फ्लेटेड थी और कंस्ट्रक्टेड थी, मतलब फूली हुई और पिचकी हुई। पॉड का कलर भी लिया था इन्होंने, यानी कि सीड का कलर लिया था वो कैसे था, ग्रीन था और कैसा था, येलो था। वहीं अगर हम बात करें प्लांट की हाइट भी इन्होंने ले ली थी, टाल एंड ड्वार्फ। उसके बाद इसी में एक चीज़ और आ जाती है बेटा कि ये डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट, इन्होंने दोनों लिए थे, डोमिनेंट भी लिए थे और रेसेसिव भी लिए थे। अगर हम डोमिनेंट की बात करें, डोमिनेंट किसको कहा जाता है, डोमिनेंट एक तरीके से हम कह सकते हैं जो अपने आप को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके, जो अपने आप को दिखाएं, तो वो क्या कहलाते हैं, डोमिनेंट कहलाते हैं। और जो अपने आप को दिखा ना सकें वो क्या है, रेसेसिव है। ठीक है, या हम कह सकते हैं जो बड़ा है वो छोटे पे क्या हो जाता है, हावी हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो अपने आप को शो ना कर सके या जो दब जाए उसे हम क्या बोलते हैं, रेसेसिव ट्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं बेटा मेंडल्स एक्सपेरिमेंट की। तो मेंडल जो थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट दिए। मेंडल एक्सपेरिमेंट्स, मेंडल कंडक्ट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच ही क्रॉस द पॉलिनेटेड प्लांट टू स्टडी वन करेक्टर। इन्होंने मतलब एक टाइमिंग में क्या किया, एक करेक्टर को मतलब लिया और उससे क्रॉस कराया। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले जब एक करेक्टर को ध्यान में रख के इन्होंने क्रॉस कराया तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, किस नाम से जानते हैं इसको, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें क्या किया इन्होंने, बहुत ध्यान से समझना बेटा, इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो इन्होंने क्या किया, क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट्स, इन्होंने क्या कराया कि 2 पी प्लांट लिए। ठीक है, जिनमें इन्होंने देखा विद 1 पेयर। ठीक है, मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या है, 1 पेयर, यानी कि एक करेक्टर को ध्यान में रख के इन्होंने क्या किया, क्रॉस कराया। तो इन्होंने क्या करेक्टर ध्यान दिया, टॉल, और उसका क्रॉस किससे कराया, शॉर्ट प्लांट से कराया। ठीक है, टॉल प्लांट्स लिए और उसका क्रॉस किससे कराया इन्होंने, शॉर्ट प्लांट से। तो जो टॉल था उसको इन्होंने डिनोट किया किससे, कैपिटल टी से, और जो शॉर्ट प्लांट थे उन्होंने स्मॉल टी से इसको डिनोट किया। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कैसे इन्होंने क्रॉस कराया। तो सबसे पहले इन्होंने पेरेंट जनरेशन ली जो कैसी थी, एक तो टॉल प्लांट की ले ली और एक इन्होंने ड्वार्फ प्लांट की ले ली। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किए, इनके गैमीट बनाए जो कैपिटल टी और स्मॉल टी हम कह सकते हैं। तो एक स्मॉल टी हो गया, ये यहाँ पे गलत है, ये स्मॉल टी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल टी। ठीक है, तो वहीं ध्यान रखेंगे कि गैमीट बने जो टॉल प्लांट के थे तो उसका जो गैमीट बना वो कैपिटल टी था, और जो ड्वार्फ प्लांट था उसका जो गैमीट था वो क्या था, स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी का आप क्या कराएंगे, हम आपस में क्रॉस करा देंगे, तो जो हमें F1 जनरेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी क्या है, यहाँ पर डोमिनेंट को शो करेगा, तो सारे प्लांट्स कैसे रहेंगे, टॉल रहेंगे। कैपिटल टी क्या है, एक डोमिनेंट है, तो वो रेसेसिव पर क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा, तो क्या कहलाएंगे, सारे टॉल प्लांट्स कहलाएंगे। ये बात हो गई किसकी, F1 जनरेशन की। तो F1 का क्या मतलब है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब क्या कराएंगे हम, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन आई इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब उसका खुद ही से क्या कराना, क्रॉस कराना। तो हम क्या लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब हम इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, ये हमने किस में लिए, F1 जनरेशन में, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, गैमीट बनाएंगे। ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब हम कोई भी पेरेंट्स लेंगे तो उनके सबसे पहले क्या फॉर्म करेंगे, गैमीट। तो ये क्या बन गए यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या बन गए आपके यहाँ पर, गैमीट बन गए। अब क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस कराएंगे। तो कैपिटल टी का हम जब क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी से तो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब हम इसी का क्रॉस इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम क्या करेंगे, स्मॉल टी का कैपिटल टी से क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर स्मॉल टी का इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। इस तरीके से हमें ये F2 जनरेशन मिलेगी, यानी कि सेकंड फाइनल जनरेशन हम जिसको कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है बच्चे, ये देख लेना आप, है ना। तो ये जो बनेगी यहाँ पे कैपिटल टी, यानी कि ये क्या हो गया हमारा टॉल, ये भी क्या होएगा टॉल, ये भी क्या रहेगा टॉल, यानी कि ये क्या रहेगा हमारा शॉर्ट प्लांट रहेगा, यानी कि ये किसको शो करेगा, रेसेसिव को।
ठीक है। तो इसका अगर हम रेशियो निकालें, जो रिजल्ट निकालेंगे, तो वो हमारा क्या जाएगा, फिनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है जब हम किसी का क्या देखें, फिजिकल अपीयरेंस देखें, यानी कि उसे बाहर से देखें तो हमें बाहर से कैसे दिख रहे हैं, 3 तो कैसे दिख रहे हैं, टॉल प्लांट दिख रहे हैं, और 1 कैसा दिख रहा है हमें, शॉर्ट प्लांट दिख रहा है, तो उसका रेशियो क्या जाएगा 3:1। अगर वही हम देखें, ये रहेगा बच्चे आपका जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, ये भी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है तो उसको सही कर लेंगे। ठीक है, ये फिनोटिपिक है बाहर से, और ये कैसा है, इसका रेशियो जीनोटिपिक रेशियो, यानी कि इसको जेनेटिकली देखें। जिसको हम इंटरनली देखें तो कैसे दिख रहे हैं हमें, 2 तो बिल्कुल कैसे हैं, टॉल प्लांट्स हैं, मतलब 2 कहाँ है, एक कैसा हमारा टॉल प्लांट है, और 2 कैसे हमारे सेम, यानी कि है तो टॉल लेकिन जिसमें रेसेसिव भी शामिल है, तो इसको क्या बोल देंगे 2। और ये शॉर्ट कैसा है 1, तो 1। तो इस तरीके से इसका क्या जाएगा 1:2:1, यानी कि ये कैसा रेशियो हो जाएगा इसका, जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, इस तरीके से हम इसका रिजल्ट जरूर निकालेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, विद रिजल्ट इसका आंसर देंगे। ठीक है बच्चे, ये रहे आपके क्या 7 कैरेक्टर्स, इनको भी थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कौन कौन से डोमिनेंट ट्रेट्स में कौन सा आएगा और रेसेसिव ट्रेट में कौन सा आएगा, जो अभी हम ऊपर भी बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पिक्चर्स के थ्रू शो किया है। तो ये क्या है, राउंड एंड रिंकल शेप के अकॉर्डिंग इन्होंने दिखाया। अगर कलर के अकॉर्डिंग बात करें तो येलो एंड ग्रीन, वहीं अगर फ्लावर के कलर की बात करें तो वॉयलेट एंड वाइट। तो वॉयलेट कलर किसको शो करेगा, डोमिनेंट को, ये भी आपको याद रखना है, वाइट कलर रेसेसिव को शो करेगा। वैसे अगर हम पॉट की शेप की बात करें तो ये कैसी है, फूली हुई है। ठीक है, और ये कैसी, कंस्ट्रिक्टेड यानी कि पिचकी हुई है। पॉट के कलर की बात करें तो कैसा होगा, ग्रीन और येलो। वहीं अगर फ्लावर के पोजीशन की बात करें तो कैसी हो जाएगी, ये पोजीशन कैसी हो जाएगी, एक्सियल, और ये टर्मिनल। वहीं अगर हम बात करें स्टेम की हाइट की तो ये कैसा प्लांट है, आपको दिख रहा है टॉल है, और ये कैसा है, स्मॉल है। तो मेंडल्स ने कितने कैरेक्टर्स लिए थे, 7 कैरेक्टर्स लिए थे, जिनको इन्होंने ध्यान रखा था। ठीक है, इन कैरेक्टर्स को आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ यहाँ पे और देख लीजिए बेटा, कि जो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, जहाँ पर कैपिटल टी कैसे रहे, सेम रहे, तो वो किसको शो करेंगे, डोमिनेंट को। ठीक है, और स्मॉल टी दोनों एक जैसे रहेंगे तो वो किसको शो करेंगे, रेसेसिव जीन को। और ये कंडीशन कैसी रहेगी आपकी, प्योर। और एक चीज़ और बोलते हैं इसको, होमोजाइगस कंडीशन। आपको याद रखना है, जहाँ पर एलील्स हमारे कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस कंडीशन। अब आप सोच रहे होंगे एलील्स क्या होते हैं, तो बेटा जो ऑल्टरनेटिंग फैक्टर होते हैं, यानी कि जीन्स के जो हमारे कैसे फैक्टर, ये क्या है, जीन्स हैं, तो इन फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर सेम एलील्स रहेंगे तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन। और जहाँ पर एलील्स आपके डिफर रहेंगे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि 1 डोमिनेंट और 1 रेसेसिव, तो ऐसी कंडीशन कहलाएगी आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन। आपको याद रखना ये क्या है, आपके हाइब्रिड्स हैं। ठीक है, और अभी मैंने आपको रेशियो बता ही दिया था, जीनोटिपिक रेशियो 3:1 आया था, और सॉरी फिनोटिपिक रेशियो आपका 3:1 आया था, और जीनोटिपिक रेशियो क्या आया था, 1:2:1। ठीक है, उसके बाद फिनोटिपिक अभी मैंने बता दिया था, फिजिकल अपीयरेंस को बोलते हैं, यानी कि बाहर से, जैसे टॉल और शॉर्ट हमें बाहर से दिख रहा है। जीनोटिपिक उसकी जेनेटिक मेकअप, यानी कि उसका इंटरनली जब हम उसको देखेंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें इसकी ऑब्जर्वेशन की, तो हमने देखा F1 जनरेशन में हमें कैसे मिली, प्रोजेनी व टॉल, सारी हमें कैसे प्लांट मिले, टॉल मिले। नो मीडियम हाइट प्लांट्स, हाफ वे करेक्टरिस्टिक्स, हमें मतलब इस तरीके का कुछ भी इसमें नहीं दिखा। ठीक है, हमें सारे कैसे दिखे, टॉल ही दिखे। F2 जनरेशन में हमें कैसा रेशियो दिखा, 1/4 का। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो फिनोटिपिक रेशियो कैसा था, 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो कैसा था, 1:2:1। ठीक है, कंक्लूजन अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो क्या रहा हमारा कंक्लूजन, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी बोथ आर टॉल, हम दोनों को क्या बोलेंगे, टॉल बोलेंगे। प्लांट्स वाइल टी इज शॉर्ट प्लांट, आपको याद रखना है, जो स्मॉल टी है वो किसको शो करेगा, शॉर्ट को, और कैपिटल टी किसको शो करेगा, टॉल को। ठीक है, और ये शो करेगा रेसेसिव को, और ये शो करेगा डोमिनेंट को। ठीक है, बोथ कॉपीज हैव टू बी स्मॉल टी फॉर द प्लांट्स टू बी शॉर्ट। अगर ये है इस तरीके का स्मॉल टी है तो प्लांट कैसा रहेगा, शॉर्ट। ठीक है, और अगर वही कैपिटल है तो वो कैपिटल टी है तो वो क्या शो करेगा, डोमिनेंट ट्रेट्स को शो करेगा। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था, जो डोमिनेंट ट्रेट्स है वो अपने आप को क्या कर पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा, और जो रेसेसिव होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा।
ठीक है, ये था आपका कौन सा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।